Hi, I am Pushkar and welcome to our channel PM Motive and Recent Updates. Like a Hellcat. दोस्तों, जिंदगी एक पहेली है और उस पहेली को सुलझाने की चाबी जिसको मिल गई वही असली सिकंदर है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं ये मुझे नहीं आता, ये सारी चीजें मुझे नहीं आती है, मुझ में एबिलिटी नहीं है, मेरे साथ कुछ बुरा हादसा हो गया है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे दिन ही खराब है। ये सोचकर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, एबिलिटी हर एक इंसान के पास होती है, लेकिन उस एबिलिटी को खुद में से ढूंढना पड़ता है। ढूंढने के बाद उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तभी हमको सक्सेस मिलती है। मंजिल तो अभी बहुत दूर है मेरे दोस्त, मंजिल तो अभी बहुत दूर है मेरे दोस्त, कई फासले तय करने हैं, लेकिन तब तक हार ना माना है मेरे दोस्त, थक ना मना है। आज एक कहानी आपके सामने जिसने बदल दिया खुद का भविष्य, जिसने न सोचा कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुई हूँ, मुझे पोलियो हुआ है, मेरा इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता, बल्कि उसने उस सारी बैड कंडीशंस को बीट कर कर खड़ी होकर ऐसी दौड़ी कि उसने इतिहास रचा दिया। और उस लेडी का नाम है विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी शख्सियत जिसने 1960 ओलंपिक्स में 3 स्वर्ण पदक जीते। दोस्तों, विल्मा का जन्म साउथ यूएस टीनेज में एक गरीब परिवार में हुआ था। जब विल्मा 4 साल की थी तब विल्मा को निमोनिया हो गया और निमोनिया की वजह से जो फीवर आया था उसकी वजह से उनको पोलियो भी हो गया। विल्मा के डॉक्टर के विल्मा ने माँ बाप को बताया अब आपकी लड़की कभी भी अपने पैर से नहीं चल सकेगी और उसने विल्मा को ब्रेस पहना दिए। लेकिन विल्मा की माँ विल्मा को हमेशा प्रोत्साहित करती थी, विल्मा तू हार मत मान, तेरे भी दिन आएंगे, लेकिन तू चलने की प्रैक्टिस कर, तू चलने की कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विल्मा भी बहुत जिद्दी लड़की थी, हारे शब्दों से पता ही नहीं था। जब विल्मा 9 साल की थी तब विल्मा ने डॉक्टर के सलाह के विपरीत अपने पैर से ब्रेस उतार दिए और धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस शुरू की। दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रैक्टिस है, जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अवर इंग्लिश द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस सेंटेंस इज द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही होती है जो ह्यूमन बीइंग्स को स्पेसिफिक चीज के लिए परफेक्ट बनाती है। जब विल्मा 13 साल की थी तब विल्मा ने पहली बार मैराथन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहां पे विल्मा पराजित हो गई। उसके बाद विल्मा ने कई अलग अलग मैराथन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां भी विल्मा पराजित हो गई। लेकिन विल्मा ने हार न मानी, उसने ये न सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और एक दिन ऐसा भी आ गया, एक मैराथन ऐसी भी आ गई, विल्मा उसमें प्रथम आ गई। जब विल्मा 15 साल की थी तब विल्मा टीनेज स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गई और इस यूनिवर्सिटी में टेम्पल नामक एक बहुत फेमस कोच था। विल्मा कोच से मिली और कोच से मिलकर विल्मा ने क्या कहा सुनकर आप भी हैरान हो गए। विल्मा ने कहा, कोच मैं पूरी दुनिया के सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच ने उसकी लगन, निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प को देखते हुए कहा, विल्मा तुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम इस पूरी दुनिया की सबसे तेज धाविका जरूर बनोगी और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। देखिए, एक 15 साल की लड़की जिसको पोलियो हुआ था, लेकिन उसके सपने कितने बड़े हैं और उसको सच करने के लिए उसकी लगन कितनी सच्ची है। उसके बाद विल्मा ने कड़ी प्रैक्टिस की और उसका वो भी दिन आ गया जिसका विल्मा को बेसब्री से इंतजार था। 1960 ओलंपिक स्टार्ट हो गए और उसमें विल्मा ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हैने से था। जुत्ता हैने उस समय की सबसे तेज धाविका थी और वो कभी भी पराजित नहीं हुई थी। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। 100 मीटर की रेस में विल्मा ने जुत्ता हैने को पराभूत करके पहला स्वर्ण पदक जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, उसमें भी विल्मा ने जुत्ता हैने को पराभूत करके दूसरा स्वर्ण पदक जीता। और तीसरी और आखिरी दौड़ 400 मीटर की बैटल रिले रेस थी और स्पेसिफिकली इस रेस में जो सबसे तेज धावक होता है उसको अंत में रखते हैं। यहाँ विल्मा अंत में थी और इस रेस में भी मुकाबला जुत्ता हैने से था। 3 धावकों को दौड़ने के बाद जब बैटल विल्मा के हाथ में आया तो विल्मा के हाथ से बैटल नीचे गिर गया। तभी विल्मा ने देखा जुत्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो विल्मा ने वो बैटल उठाकर अविश्वसनीय गति से रेस कंप्लीट करके तीसरा स्वर्ण पदक जीता और हिस्ट्री क्रिएट की। देखिए दोस्तों, डॉक्टर ने जिस लड़की को कहा था ये लड़की अपने पैर के ऊपर कभी भी नहीं चल सकती, वो लड़की 1960 के ओलंपिक में जाती है और 3 स्वर्ण पदक जीतती है। किसके बलबूते के ऊपर? अपनी लगन, निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प के दम पर।
अगर वो चलने की प्रैक्टिस ही नहीं करती, अगर वो सोचती मुझे पोलियो हुआ है, मैं ब्रेस्ट के बिना नहीं चल सकूंगी, अगर वो चलने की प्रैक्टिस नहीं करती तो इस मुकाम पर वो नहीं पहुंचती। प्रैक्टिस का और एक फेमस एग्जांपल है, एग्जांपल तो बहुत छोटा है दोस्तों, लेकिन उसका जो मर्म है वो बहुत बड़ा है। 2007 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच चल रही थी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में ब्रैड हॉक नाम का एक नया गेंदबाज आया था और उस मैच में ब्रैड हॉक ने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। अब ब्रैड हॉक बहुत आनंदित हो गया, मैंने दुनिया के सबसे बहुत महान बल्लेबाज की विकेट ली। मैच होने के बाद जिस बॉल से सचिन के ब्रैड हॉक ने विकेट ली थी, वो बॉल लेकर ब्रैड हॉक सचिन के पास गए और सचिन से कहा है, सचिन सर मुझे इस बॉल के ऊपर आपकी सिग्नेचर चाहिए। सचिन ने उस पर सिग्नेचर कर ली और बॉल का जो दूसरी साइड थी वहां पे लिख दिया, इट नेवर हैपन अगेंस। आज जो हुआ, आज जो तुमने मेरी विकेट ली वो फिर से दोबारा कभी नहीं होगा। और मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं, उसके बाद ब्रैड हॉक और सचिन तेंदुलकर के बीच में 30 या 35 बार एनकाउंटर्स हुए। एनकाउंटर्स वनडे में हुए, T20 में हुए, कसौटी में हुए, IPL में हुए, लेकिन दोबारा ब्रैड हॉक सचिन तेंदुलकर की विकेट कभी न ले सका। अगर सचिन तेंदुलकर सिर्फ लिख देते इट नेवर हैपन अगेंस और वो कोशिश ही नहीं करते, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो दोबारा आउट हो जाते। लेकिन मैंने जो लिखा है उसको सच करके दिखाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने कड़ी प्रैक्टिस की थी, ब्रैड हॉक की गेंदबाजी की पूरी तरह से स्टडी किया था। दोस्तों, जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो मेहनत लेनी पड़ती है। जो हमारे यंग यूथ है, इंक्लूडिंग मी, हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। अगर चीजें हमारी फेवर में नहीं आती है तो हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कुछ भी लाइफ में पाना है तो मेहनत लेनी पड़ती है। हम बहुत शॉर्टकट्स यूज करते हैं, शॉर्टकट्स यूज करके जो सक्सेस मिलता है दोस्तों वो बहुत टेम्पररी सक्सेस होता है, लेकिन मेहनत करके जो सक्सेस मिलता है वो लाइफ टाइम आपके साथ होता है। सो दोस्तों, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, मेहनत के पीछे भागो। आपको सक्सेस देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर और आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। दोस्तों, जाते जाते और एक बात, आपको कोई भी परेशानी हो, सुसाइड का स्टेप कभी मत उठाना। किसी भी प्रॉब्लम का सुसाइड आखिरी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आपको कुछ भी परेशानी हो, अपने गरीबी दोस्तों को बताओ, अपने माँ बाप को बताओ, अपने बहन को बताओ, अपने भाई को बताओ, लेकिन ये स्टेप कभी भी मत उठाना। जिंदगी एक बार मिलती है और उस जिंदगी को जीना कैसा है यह हमारे हाथ में है। सो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे कोई सीखना मिला तो इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।